हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको एक पौराणिक जगह पे ले आई हूँ जहाँ पे मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं आई हूँ, एक दो बार ही आना हुआ है हमारा। तो आज के दिन ना यहाँ पे स्नान की बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे लोकेलिटी में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना पानी हमेशा रहता है और आता जाता मतलब चलता हुआ पानी है, पर सोर्स का पता नहीं है कि कहाँ से आता है इतना सारा पानी, कभी सूखता नहीं है ये कुंड। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी जो है वो शुरू हो गई है, तो इस वजह से ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्नान कर रहे थे पहले से ही। यहाँ पे प्रवेश करते ही ये वाला द्वार दिखा मुझे और यहाँ से एक मंदिर है और मंदिर के नीचे को जाके ना वो कुंड है जहाँ पे मैं स्नान करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे स्नान करना ही अपने में एक सौभाग्य की बात है और बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जो भी कोई भी अगर आपको स्किन डिजीज़ है, मतलब चर्म रोग है और कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो वो यहाँ पे नहाने से ठीक हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग जो इनको प्रॉब्लम है वही नहाते हैं, यहाँ पे कोई भी लोग आते हैं और नहाते हैं ईश्वर का नाम लेके, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना कुंड है। इसको कहा गया है द्रौपदी कुंड, क्योंकि जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास हुआ था तो यहाँ पे वो कुछ दिन रुके थे, क्योंकि वो एक जगह तो हमेशा रुके नहीं, मतलब 1 साल तक उनका अज्ञातवास था, तो उसमें वो एक जगह तो ठहरे नहीं, पर कुछ कुछ दिन करके ना जगह बदल बदल के वो लोग ठहरे, और जिसमें उन्होंने पूरे 1 साल में 365 कुंड बनवाए थे। यहाँ पे जो सब लोगों से सुनती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। और उन 365 कुंड में से ये भी 5 कुंड अभी हमारे यहाँ पे ही हमारी लोकेलिटी में है, तो वही आप लोगों को दिखाने आई हूँ। और यहाँ से प्रवेश के लिए है हमारे पास द्रौपदी कुंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि भीम ने द्रौपदी जी के स्नान के लिए अपने घुटनों से ज़मीन पे मार के इस वाले कुंड का निर्माण किया था। पर पता नहीं, जो भी यहाँ पे कहा जाता है वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ना बहुत नीचे को था, क्योंकि ये पहले पूरा ही पहाड़ी एरिया हुआ करता था, तो ऐसे कुछ चीज़ें ऊपर कुछ चीज़ें नीचे है। बहुत ज़्यादा नीचे जाके हमें ये वाला कुंड दिखा, और इसकी जो दीवारें, छत की दीवारें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। अब के टाइम में बहुत सारे रिनोवेशन करवा के इसमें टाइलें लगवा दी गई हैं, और इसको और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए ये पत्थर से इसको पूरा अच्छे से बना दिया गया है। लेकिन जो इसकी मान्यता है और जो इसकी पुरानापन है ना, वो इसमें दिखता है। यहाँ पे एक बहुत पौराणिक मूर्ति भी मुझे दिखी थी, पर एक एरिया में ना इतना ही ज़्यादा अंधेरा था कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। लाइट कम होने की वजह से वो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मुझे दिखाना चाहिए था, आप लोग थोड़ा सा देख लेते, और जो लोग लोकल हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, उनको तो पता ही होगा। चलिए, यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ थी ना कि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं नीचे पैर भी कैसे रखूँगी। गंगा दशहरा के दिन हमारे यहाँ पे इस तरह के कुंड में नहाने की परंपरा है, और ये देखिए इतना ही आराम से सो रहा है। तो हमारे यहाँ पे ना गंगा दशहरा के दिन ऐसे कुंड में नहाने की है मान्यता। तो यहाँ पे कल हो गया था गंगा दशहरा, इसी वजह से आपको ये जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिख रही है ना, वो आटा और चावल है। कोई इसमें गंदगी नहीं है, बहुत ही साफ़ पानी है ये, और इसमें कुछ भी फेंकना मना है। लेकिन कुछ लोग पूजा पाठ करने यहाँ पे आए होंगे, तो उन्होंने ऐसे जो वाइट वाइट आपको ऐसे फ्लॉट करता हुआ दिख रहा है, वो वही है, आटा की गोलियाँ हैं जो कि मछलियों के लिए लोगों ने डाला है। मैं इस घाट पे बहुत लंबे समय तक बैठी रही और मछलियों को निहारती रही। उसके बाद मुझे घर भी जाना था, और सुबह के टाइम को ही हम लोग आए थे, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा पानी में इतनी ज़्यादा वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि इससे ना जो पानी में जो हलचल होगी उससे मछलियाँ थोड़ी सी दूर भाग जाएंगी। ये स्पेशली द्रौपदी जी के लिए बनाया हुआ था, तो इतना ही पावन लगा मुझे, और बहुत ही अच्छा लगा। इसमें पैर रख के मैं थोड़ी देर खड़ी रही, थोड़ी देर बैठी रही, पर बीच में जाने की ना हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी मैं। खा जाएगी मतलब
घूम जाओगे ना तो ये खुद चली जाएगी। खा जाएगी, खा जाएगी, खाने ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा। मैंने कई बार बीच में जाने की कोशिश की और थोड़ा सा पानी अपने ऊपर लेने की, लेकिन यहाँ पे ना मेरा जाने का हर एक प्रयास ना विफल ही रहा। तो चलिए, मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठती हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे मग रखे हुए थे ताकि कोई भी लोग आएँ और उनको स्नान करना है इस पानी से तो वो कर सकें। ये पानी भी ना उस वाले जो आपको दिखाया जिसमें मैन लोग नहा रहे थे उससे कनेक्टेड है। ये जो पत्थर में बीच का दीवार है उसके उस पार वही वाला दूसरा कुंड है, और दोनों का पानी आपस में आता जाता रहता है। तो मैं कोशिश करके नीचे तो गई, पर मेरी हिम्मत ना अंदर जाने की, बिल्कुल खड़े रहने की नहीं हो पाई। बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें, और जितने भी 5 कुंड है यहाँ पे, और पांचों में इसी तरह से मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, और साफ़ साफ़ पानी है। एक कुंड जो बाहर के रास्ते पे है उसमें लोगों ने अपनी पूजा पाठ की सामग्री गिरा गिरा के उसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। अदरवाइज़ सारे कुंड बहुत पवित्र और बहुत निर्मल पानी से घंटी चल रहा है ना, उस पर भाग रही है सब। जैसे ही मंदिर की घंटियाँ बजने लग गई वैसे ही सारी मछलियाँ एकत्रित होके किनारे हो गई। चलिए दूसरी ओर दिखाती हूँ क्या चल रहा है। एक बार बच्चे मेरे पास आ रहे थे और एक बार अपने पापा के पास। तो यहाँ पे हस्बैंड नहा रहे हैं, यहाँ पे मैन लोग ही नहाते हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे थे यहाँ पे जो स्नान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की मान्यता के अनुसार यहाँ का जो गंगा दशहरा है वो कल हो चुका है। हमारे यहाँ पे, हमारे मिथिलांचल में सूर्योदय के हिसाब से होता है, तो हमारा एक दिन हर एक त्यौहार लेट होता है, और मैं अपने हिसाब से, मतलब अपने मिथिलांचल के रीति रिवाज के हिसाब से ही सारे त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ। इन लोगों का कभी भी ऐसा स्नान करने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे मेरे ना ये बच्चे तो डरते ही हैं, कभी ऐसे पुल में नहीं गए हैं और कभी ऐसे नहाना नहीं हुआ है, तो ऐसे इनको डर लग रहा था। आप देखिए यहाँ पे पापा के हैं तो पापा तो ज़रूर इनको डुबकी लगवाएंगे। तो इतना ही स्वच्छ पानी था कि यहाँ पे नहाने में ना, मैंने आपको दिखाया है घाट पे कितना सफ़ेद पानी एकदम निर्मल आ रहा था। मुझे लगता है ये एक सुनहरा मौका था मेरे पास अपने बच्चों को अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से मिलवाने का, जो कि मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे ये तो आ गई है, भाई भी डुबकी लगा के आ गया है। अब दोनों लोगों को मैं कपड़े चेंज करवाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड बार बार यही कह रहे थे, इनको ना शर्म बहुत आती है, मुझे मना कर रहे थे कि ये सब मेरा मत लो नहाने का। तो अभी मैं इनको कपड़े चेंज करवाऊँगी और फिर चेंज करवा के हम लोग ना थोड़ा सा पूजा कर लेंगे यहाँ पे मंदिर जो आसपास बना हुआ है, और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। अद्विका उधर से नहा के गीले कपड़ों में ही इस साइड आ गई है, क्योंकि ऐसा ही कनेक्टेड है ये दोनों एरिया। बस ये थोड़ा ना अंदर को जाके, मतलब नीचे उतर के है, और ये दोनों ही मतलब पैरेलल ही हैं, लेकिन ये ना बहुत नीचे उतर के है। रास्ता जो इसका है वो बहुत नीचे ही उतर के है, तो इसीलिए एक बार मेरे पास, एक बार डैडी के पास। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं से रास्ता है द्रौपदी कुंड जाने का। अब हम लोग यहाँ से, बेटे को कपड़े बदलवा दिए थे मैंने, और खुद भी स्नान करके फिर मैं पूजा के लिए चली आई थी। यहाँ पे जो मंदिर है वो बाद में बनवाया गया होगा, लेकिन जो इसके कपाट हैं वो, मतलब दरवाजे हैं, वो अभी भी बहुत पुराने हैं। घंटी हैं को देख के ऐसे पता लग जाता है कि इसकी जो
बनावट है वो कितने सालों पहले हुई होगी। यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया भगवान जी को, और फिर ये सारी मंदिर बाद में बनाई हुई हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी इलाका था जहाँ पे एक कुंड बना हुआ था और एक शिवलिंग था, बस दैट्स इट, इतना ही था। ये सारी चीज़ें बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे बिठाया गया है। और फिर यहाँ पे मैंने पूजा करी और फिर हम अब जाएंगे घर। यहाँ के दरवाजे देखिए कितने ही पुराने दिख रहे हैं। बहुत सालों पहले ही इसका निर्माण हुआ होगा, पर मुझे नहीं लगता है ये महाभारत के समय का होगा, क्योंकि अगर उस समय का होता तो कुछ पौराणिक चीज़ें यहाँ पे लिखी होती। पर चीज़ें बहुत सारी लिखी थी, लेकिन इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में नहीं लिखा था। तो मुझे यही लगता है कि ये बाय द डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ मंदिर था और इसके ठीक सामने गुरुद्वारा। ये कितना ही रेयर फेनोमेना है, बहुत अलग, बहुत नया मुझे देखने को मिला। यहीं से मैं मंदिर से आई हूँ और यहीं पे सामने गुरुद्वारा, बहुत ही यूनिक लगा मुझे ये। और ये यहाँ पे बहुत जगह है कि मंदिर और गुरुद्वारा साथ में। गुरुद्वारा के ठीक सामने मस्जिद भी बना हुआ है। तो वो जो कहते हैं ना कि भारत में अनेकता में एकता है, उसकी कहानी यहाँ पे पूरी तरह से दिखाई जा रही है। देखिए ये मंदिर सामने, उसके सामने गुरुद्वारा साहिब, और उसके गुरुद्वारा साहिब ये रहा, और इसके ठीक सामने जब हम देखेंगे रोड के दूसरी तरफ तो ये मस्जिद रहा। तो ये जो अनेकता में एकता की बात है ना, वो हमें हर जगह दिखाई दे ही जाती है। चलिए 2 कुंड से तो आपको दिखा चुकी हूँ, अब तीसरे कुंड में चलते हैं। यहाँ पे भी इतनी ही मछलियाँ हैं। यहाँ पे भी लोग आटा डालने आते हैं और यहाँ पे भी लोग ना देखने, बैठने, शाम के टाइम को बैठने कुछ देर ऐसे करके आते हैं। छोटा छोटा सा ही कुंड है, पर अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ को समेटे हुए है। बहुत सारी लाइफ अपने साथ लेके चल रहा है, क्योंकि इसमें कछुआ, मछली और भी जो पानी के जीव जंतु होते हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। ये जो पानी है ये थोड़ा सा उस वाले पानी से नीला नीला, कुछ हरा हरा सा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है बाहर के प्रदूषण की वजह से या फिर बहुत सारी मछलियों के रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा रहा था। उसके बाद 3 कुंड आपने देख लिया है, अब चौथे कुंड की तरफ चलते हैं। तो उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर फिर ये एक और कुंड है। और ये जो 5 कुंड है ना, ये बहुत सारे मान्यताओं को लेके चलती हैं अपने साथ। यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं। अगेन नहाने के लिए यहाँ पे बंदिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी नहीं फेंक सकते हो, कुछ भी डाल नहीं सकते हो। आटा की गोलियाँ लोग डाल देते हैं मछलियों के लिए, तो वो अलाउड है। ये वाला जो है यहाँ पे बहुत सारे पूजा पाठ के सामान लोगों ने फेंक रखा है। इस कुंड की ना हालत इतनी ही ख़राब है, मतलब डेवलपमेंट तो पूरी है, दीवारें बनी हुई है। पहले लॉक लगा दिया था कुछ दिनों तक, फिर पता नहीं किस वजह से लॉक इनको खोलना पड़ा, और मछलियाँ हैं पर कम हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पे मैं आपको लेके आई हूँ, और उसके ऊपर ऐसे कुछ शिवलिंग बना हुआ है। हमारे पूरे ही हिमाचल के एरिया में बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का अभी मुझे मौका नहीं मिला है। जैसे भी मौका मिलेगा मैं आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी। कुछ चीज़ें होती है जो टाइम के हिसाब से ही होती है, और ऐसी जगहों का दर्शन तो तभी होता है जब हमारा बुलावा आता है। चलिए, ये मुझे एक घोंसला सा दिखा और मेरा बहुत मन था। मैंने पूछा भैया को कितने का है, तो उन्होंने बोला कि वो आंटी वहाँ पे बैठी है, उनसे पूछना पड़ेगा। पर मुझे लेना नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे मैं इसको हैंग कर सकूँ, तो मैंने फिर रहने दिया। पूछ के भी क्या फ़ायदा, वो भी सोचेंगी कि लेगी और फिर नहीं लूँगी। ऐसा घर आके थोड़ी सी आइसक्रीम खाया हमने, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा सा बनाऊँगी जो अभी झटपट में बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज के दिन का व्रत होता है और वो फास्टिंग में हैं। यहाँ पे चाय पी रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का चाय हमारे यहाँ पे दिखेगा आपको गर्मी के टाइम में, जिसमें सिर्फ पानी, चाय की पत्ती और अदरक और फिर नींबू होता है, और इसी से ये बना होता है। इस चाय को हमारे मिथिलांचल में लेमन टी या नींबू वाला चाय बोलते हैं।
अब अगर आप लोग भी पीते हो तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। मैंने यहाँ पे पराठा बनाया और मैंने दही रखी। जिसको दही रायता वाले खाना था उन्होंने रायता कर लिया, मतलब मैं और मेरे बच्चे ही खाएंगे। हस्बैंड का व्रत है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। और उसके बाद मैंने ये सिंपल सी चीज़ बनाई कि अभी मतलब एकदम भूख लगी है, उसमें कुछ भी खाने के लिए हमें मिल जाए, तो यही बनाया आज। और यही छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आई होप आप सब लोगों को ये व्लॉग उतना ही पसंद आएगा जितना पहले वाले व्लॉग्स आपको पसंद आए हैं। थोड़ी सी व्यू ज़रूर कम होती है पर आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। थैंक यू उसके लिए एंड बाय बाय।